हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम है विष्णु दत्त और यूपीएससी सीसेट की इस नई सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको अब डेली सीसेट की जो वीडियोज हैं वो मिलेंगी मंडे टू सैटरडे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला जो बटन है वो ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे टाइम टू टाइम और इन लेक्चर्स को भरपूर एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो हम आज क्वांट में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी सब टॉपिक हमने डाला है। जो आज हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में आज जानेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे, पीवाईक्यू भी होंगे लेटेस्ट वाले। तो बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़े काम की वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक की खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कोर्सेज जितने भी हमारे कोर्सेज के बारे में है वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो गाइड बुक है ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ये आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। मिलेगी कहां से? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां जाकर के आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा। और सीसेट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उन सब के आंसर आपको इस बुक के अंदर आराम से मिल जाएंगे। तो जरूर डाउनलोड करिएगा। शुरू करते हैं सेशन को, और सेशन में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की पहली क्लास है ये, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो पहले नंबर सिस्टम के बारे में ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? तो उसमें जो सबसे पहला सिस्टम होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है। और डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल जो डिजिट्स यूज होती हैं वो टोटल 10 डिजिट्स यूज होती है। ठीक है, टोटल 10 डिजिट, जीरो से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, ये सारी डिजिट से ही किसी नंबर को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाइनरी सिस्टम होता है। अब बाइनरी सिस्टम में कितनी डिजिट्स का यूज होता है? तो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट यूज होती है, 0 और 1। किसी भी नंबर को लिखा जाता है तो 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 16 डिजिट्स का यूज होता है। अब ये 16 डिजिट कौन सी है भाई? तो इनमें 0 से लेकर के 9 तक तो जो आपकी डिजिट्स हैं काउंटिंग वाली वो रहती है, और इसके अलावा ए से लेकर के एफ तक के लेटर्स का यूज होता है। तो ये मिलाकर के टोटल 16 डिजिट होती है। एक जो सिस्टम होता है वो ऑक्टल सिस्टम होता है। इसमें टोटल 8 डिजिट्स का यूज होता है, और जो डिजिट्स होती है वो 0 से लेकर के 7 तक की होती है। तो ये ऑक्टल सिस्टम होता है आपका। तो टोटल किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 टाइप के सिस्टम यूज किए जाते हैं। और जो हमारे काम का है बच्चे, जो हमें पढ़ना है वो डेसिमल सिस्टम है। बाकी ये जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई और भी कार्य होगा वहां पे यूज होते हैं। गणित में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, गणित में सिर्फ डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेसिमल सिस्टम से। अब डेसिमल सिस्टम से भी छोटी छोटी बातें देखो, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। हर एक ये वीडियो देखने के बाद आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। लेकिन एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ आपके कमेंट्स, आपके जो शेयर हैं, आपके व्यूज हैं, वही एक साधन है हमारी मोटिवेशन का। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और डेली हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम में कितनी डिजिट्स का यूज होता है? सबसे पहला सवाल तो यही है। तो टोटल कितनी डिजिट्स यूज होती हैं? 10। जीरो से लेकर के 0 1 2 से लेकर के 9 तक ये डिजिट्स जो है वो आपकी डेसिमल सिस्टम में यूज होती है। जब भी किसी नंबर को बनाएंगे तो इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बनाएंगे। सपोज हमने कोई नंबर बनाया 3785642, है ना, ये एक नंबर है, तो ये इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बना होगा, है ना। अब छोटे छोटे सवाल क्या पूछ सकता है? हालांकि बहुत बेसिक बात है, बट बेसिक से ही तो बनती है सारी चीजें ना। धीरे धीरे सीखेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। तो पहला जो सवाल है वो प्लेस वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछा गया कि इन द गिवन नंबर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताना। तो आप 6 को एज इट इज लिखेंगे,
और 6 के राइट में जितने डिजिट्स हैं, आप देखोगे 6 के राइट में 1 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हो। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो आप 7 लिखेंगे, 7 के राइट में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 जीरोस लगा देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 7 होगा। कोई आपसे पूछेगी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 लिखेंगे, 4 के राइट में एक ही डिजिट है, तो 1 जीरो लगा देंगे। तो यानी कि स्थानीय मान बोलते हैं इसको, तो प्लेस वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें फेस वैल्यू की, ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। अगर मैं इसी नंबर की बात करूं, ठीक है, 373785, फिर आपका है 642। अब आपको यहां पे बतानी है फेस वैल्यू इन द गिवन नंबर, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो हमेशा 5 ही होगी। यानी जिस भी डिजिट की आप फेस वैल्यू लेंगे, वो डिजिट सम में उसकी फेस वैल्यू होता है। जैसे आपसे पूछा कि इन द गिवन नंबर व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 ही होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 ही होगा। ठीक है, ये जो डिजिट होता है ना, राइट से पहला डिजिट, ये यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट। तो जो यूनिट डिजिट होता है ना, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम ही होती है। ठीक है, तो कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है, तो वो डिजिट जो होता है आपका, वो यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से पता हो। टोटल डिजिट कितनी, 10, डेसिमल सिस्टम के अंदर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे बढ़ेंगे कि नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसी से कितने अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सीखोगे, देखोगे कि कैसे इनका बेहतर तरीके से यूज करके आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन हमने लिए। ठीक है, तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब रियल का मतलब है वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। अब जो इमेजिनरी है उनका तो हमारे यहाँ कोई यूज ही नहीं है, इमेजिनरी तो होते भी नहीं है। इमेजिनरी का मतलब इमेजिन करना है, आपने सोचना है। तो यहाँ से सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा की वैल्यू होती है √। आयोटा की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी नंबर। जो रियल होते हैं, ये रियल नंबर -∞ से लेकर के +∞ तक ये सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है भाई, तो ये रियल नंबर होंगे। तो यानी कि जो संख्याएं -∞ से ∞ तो कह भी सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो। बाकी आगे मैं सेग्रीगेट कर दूंगा इनको पूरा, कुछ लोगों के मन में किसी तरह का डाउट ना। ठीक है, तो रियल नंबर होती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्याएं भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोज नंबर्स आर रैशनल नंबर। और जिनको p/q की फॉर्म में, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दोज आर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप कहोगे सर कौन से है वो इरेशनल नंबर? ठीक है, वो इरेशनल नंबर है जैसे 0.3124987, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2 है, जैसे √3 है, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, 1.41 चलते रहेंगे। √3 होता है 1.73, लाइक ये कभी खत्म ही नहीं होगा जाकर के कहीं। तो ये इरेशनल नंबर है, इनको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रैशनल होते हैं जिनका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 3 है, 7 है, 1002 है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये सारे रैशनल नंबर है। जैसे 3/5 है, ठीक है, जैसे 4/7 कह लूं मैं, 4/5 कह लूं मैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे जो खत्म हो जाए कहीं ना कहीं जाकर के, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट छोटा सा ये रहता है कि कई बार बच्चे पूछेंगे कि सर पाई क्या है? पाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता कभी भी। पाई और 22/7 इक्वल नहीं होते, ये किसकी एक, ठीक है, एज्यूम्ड वैल्यू होती है। ठीक है, पाई 22/7 एक एज्यूम्ड वैल्यू है। आप कभी भी देखेंगे जो किसी सर्कल का डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर होता है और ये सरकमफ्रेंस होती है, ये डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस है। तो जो सरकमफ्रेंस है वो डायमीटर के साथ 22:7 में आएगी हमेशा। ठीक है, डिवाइड करेगी, तो इसलिए पाई की वैल्यू ये एज्यूम करनी हमने शुरू कर दी थी। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 पूरा कभी खत्म नहीं होगा। एक इतनी मोटी किताब पूरी पाई पे लिखी गई है, वहां वैल्यू खत्म नहीं हो रही, यहाँ तो क्या खत्म होगी? तो पाई हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है,
और जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी आपने बहुत बार सुने होंगे, जैसे 1/3 है, ठीक है, या इसको 0.3333, ये देखो ये भी कभी खत्म नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये खत्म नहीं हो रहा, फिर ये इरेशनल क्यों नहीं है? ये खत्म हो रहा है, इसको 1/3 लिख सकते हो। तो जो रिपीटिंग नंबर जिनको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, ठीक है। जैसे 4.555, ये कहीं ना कहीं जाके खत्म जरूर होंगे, ठीक है, नहीं खत्म होंगे बट इनका फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो रिपीटिंग होते हैं जिनके ऊपर बार आ जाता है, जैसे 0.3 बार, जैसे 4.5 बार, तो ये हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके रेशनल की कैटेगरी में आते हैं कि उनको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, पता चल गया। क्लियर है सबको? चलो अब आगे जो रेशनल नंबर्स है उनको ब्रेक करेंगे कि रेशनल नंबर्स को कितने पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है आगे। तो रेशनल को भी दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, एक इंटीजर है और एक आपके फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर्स तो सारे के सारे इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये इंटीजर होंगे, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही होगा। अगर मैं इसको भी इंटीजर्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक होल हो गया, एक नेगेटिव हो गया। पहले फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूं आपको। अब जो फ्रैक्शन है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ऐसे ही सवाल बनाता है। 3/7 is a proper fraction, something is a composite number, which statement is correct, which statement does not correct, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक नॉलेज पे ही डिपेंड करेगा सब कुछ, लेकिन उतना पता तो हो। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं, जैसे a/b एक फ्रैक्शन है, तो अगर a आपका लेस देन b है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 4/5 है, जैसे 7/9 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और a/b एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जब आपका a इज ग्रेटर देन b हो, जैसे 11/7 है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 16/5 है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में ये अंतर। उसके बाद बात करें होल और नेगेटिव की। पहली बात तो होल नहीं होता, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जीरो एक होल नंबर होता है, नहीं होता, सेट ऑफ होल नंबर होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है। तो ये सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर होता है। और नेगेटिव वाले नेगेटिव होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये वाले, ये सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ होल नंबर है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरा होगा जीरो। जीरो कभी भी अकेला होल नंबर नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का जो सेट होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और जीरो जो है वो जीरो और नेचुरल मिलाकर के सेट ऑफ होल नंबर बना। तो ये अंतर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर है इनको आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को कितने उसमें ब्रेक करेंगे? तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है, यहां पे मैंने आपको बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें एक होता है इवन, ठीक है। क्या होता है? इवन। तो इवन क्या होते हैं? ठीक है, इवन वो होते हैं विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है भाई। जैसे सबसे छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो पार्ट होता है वो 2 इवन नंबर होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, इनफाइनाइट तक ये नंबर सारे इवन नंबर है, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट है। अदरवाइज कभी भी इवन या ओड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते। अगर आप पूछोगे कि सर क्या -8 एक इवन नंबर है? बिल्कुल है, ये 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है -8, ठीक है। तो हम सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर क्या 0 एक इवन नंबर है? बिल्कुल है, 0 भी इवन नंबर है, क्योंकि 0 भी 2 से डिवाइड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, हम नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो सारे? उसके बाद एक होता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब के सब ओड नंबर है। अब आप कहोगे सर क्या -7 ओड नंबर है? 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, और इस पे सवाल पूछा गया यूपीएससी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स। जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम होते हैं। जैसे एग्जांपल लो, सबसे छोटा 2 है,
फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद बात करूं को प्राइम। अब को प्राइम 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, और एक होता है को प्राइम, और एक होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, क्या होता है? ट्विन प्राइम। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से समझिएगा। दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, HCF 1 वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, जैसे 18 और 25, ये रिलेटिवली प्राइम। ठीक है। अब 18 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, 18 से होता है, लेकिन इन किन्हीं भी नंबर से 25 डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स इनका HCF 1 है, यानी जिनका कॉमन फैक्टर ना हो कोई भी, वो दो नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब को प्राइम कौन से होते हैं? को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 हो और नंबर भी प्राइम हो, दोनों नंबर भी प्राइम हो, जैसे 17 और 31 है। ठीक है, कि ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका HCF 1 है, लेकिन दोनों नंबर भी प्राइम होने चाहिए, जैसे 17 और 31 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, नंबर प्राइम हो, ठीक है, नंबर प्राइम हो, और नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2, नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी 2 होना चाहिए, नंबर्स का डिफरेंस भी 2। जैसे मैं कहूं कि 11 और 13 ये दोनों क्या है? ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों प्राइम है, दोनों का HCF भी 1 है और दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो ट्विन प्राइम होते हैं। और बहुत सारे पेयर हैं, जैसे 29 और 31 है, ये आपके ट्विन प्राइम है, तो इनको ध्यान रखिएगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि काम आएंगी, इन्हीं से सवाल आते हैं एग्जाम में। छोटी छोटी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और बाद में बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 6 है, ठीक, सॉरी 6 भी है, लेकिन जैसे 4 है सबसे पहले, कि 4 किससे डिवाइड होता है? 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 6 है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक होता है परफेक्ट नंबर। अब आप कहोगे सर ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नंबर, एक्सक्लूडिंग नंबर। जैसे मैं कहूं कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे 6 एक परफेक्ट नंबर? क्योंकि 6 के जो फैक्टर है ना 1 2 और 3 है, और इनका जब सम करोगे 1 2 और 3 का तो 6 ही बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 6 एक परफेक्ट नंबर। जैसे मैं कहूं कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। 28 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, और इन सब का सम करोगे तो आपको 28 ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर। देखो भाई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिखते जाओ, नोट्स बना लिया करो, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, और इन चीजों का यूज करो। कितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम यूट्यूब पे। ठीक है, तो कमेंट करके पक्का बताइएगा आपको ये सेशन कैसे लगे। ठीक है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? और डेली जुड़ना है आपको इन वीडियोस के साथ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। तो ये नेचुरल नंबर्स को हमने डिफाइन कर लिया कितने पार्ट में, इनका आपको पता होना इनके बारे में बहुत जरूरी था। पता होगा, क्वेश्चन बनाने आसान होंगे। मैं क्वेश्चन भी लूंगा, अभी आप वेट करिए, क्वेश्चन भी लेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, और फिर आप उन्हें सोल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपके पास होनी चाहिए, ये आपकी बहुत सारी चीजों को आसान बनाएगी। जैसे जब भी आप किसी इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर हमेशा इवन ही होगा। आप लेके देखो, 6 एक इवन नंबर होता है और 8 भी एक इवन नंबर होता है, तो दोनों का सम 14 भी इवन आया। किसी भी इवन नंबर में कभी भी इवन नंबर ऐड करोगे तो वो इवन ही होगा, और कभी भी अगर किसी भी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करोगे तो वो हमेशा इवन ही होगा। बात समझ में आई सबको? जब आप किसी ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा। जैसे
3 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है, दोनों का सम 8 आया, 8 इवन होता है। जब आप किसी ओड नंबर में से ओड नंबर ही माइनस करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। अब जब आप किसी इवन नंबर में, इवन नंबर सपोज 6 है, ओड नंबर सपोज 5 है, दोनों का सम करोगे तो वो आपको ओड ही मिलेगा, ठीक है। जब आप किसी इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस करोगे तो आपको ओड ही मिलेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? अब आपको, आप बोलोगे सर ये इतनी चीजें हमें कैसे याद रहेगी, मैं बताता हूं एक ट्रिक। देखो, जब भी सेम सेम लोगे, सेम, या दोनों नंबर इवन है, या दोनों नंबर इवन है, या दोनों नंबर ओड है, या दोनों नंबर ओड है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब भी सेम सेम है, सेम सेम लिया आपने, ओड ओड लिए या इवन इवन, तो उनका चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, वो हमेशा इवन आए, ठीक है। और जब भी आपने डिफरेंट लिए, एक इवन लिया एक ओड लिया, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, जब भी डिफरेंट लोगे हमेशा ओड, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा इनको। अब आप कहोगे सर इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है, ये बहुत सारी चीजों को आसान बनाएगा। जितना हमने पढ़ा है ना, मैं अभी आपको 2023 के क्वेश्चन दिखाता हूं कि इन्हीं पे पूछे गए, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सबको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपकी बहुत सारी चीजों को आसान बनाएगी, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है ये आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी नंबर्स के बारे में जितनी भी है, और ये इवन ओड वाला कंसेप्ट भी आपकी चीजों को बहुत आसान बनाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमने यूपीएससी से 2023 के साथ ही स्टार्ट किया। देखो क्या बताना है, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब जिस भी बच्चे को ये पता है ना कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको भी पता है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में कर देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में कर देगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखोगे, ये जो जितने भी नंबर है ये सारे के सारे प्राइम है। यहाँ पे जितने भी नंबर है सारे प्राइम है, यहाँ भी जितने नंबर है सारे प्राइम है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सेट सबसे डिफरेंट है। बाकी सब में प्राइम नंबर हैं सारे के सारे, लेकिन इस सेट ऑफ नंबर में एक नंबर प्राइम नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर प्राइम है? तो प्राइम नंबर चेक करना भी बताता हूं। जैसे इनमें सबसे बड़ा नंबर 97, ठीक है, ये चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। देखो बड़ी शानदार ट्रिक बता रहा हूं, 97 है, ये चेक करना है हाउ टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है, कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। देखो भाई बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, इस नंबर के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर लेना है। जैसे 97 के आसपास नंबर ले लिया हमने 100, इस 100 का स्क्वायर रूट ले लो। इस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, होता है। तो 10 तक के नंबर से इसको डिवाइड करके देखो, क्या ये 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से होता है? नहीं होता। 4 से होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। 6 से होता है? नहीं होता। 7 से होता है? नहीं होता। 8 से होता है? नहीं होता। 9 से होता है? नहीं होता। 10 से होता है? नहीं होता। तो अगर ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो दैट मीन्स ये एक परफेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे आप देखोगे 17 को चेक करना, तो 17 के आसपास एक स्क्वायर कुछ भी हो, 25 ले लो। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, ठीक है। तो 5 तक नंबर 1 2 3 4 5 यही होंगे। 1 से तो सारे डिवाइड, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से होता है? नहीं होता। 4 से होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। तो दैट मीन्स ये प्राइम है। तो ऐसे चेक करते हैं किसी भी नंबर को कि वो प्राइम है कि नहीं। उम्मीद करूंगा मजेदार ट्रिक है, बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी बात है एग्जाम ओरिएंटेड, कि जैसा पेपर में आता है वही एग्जाम्पल लेके चीजों को इंप्लीमेंट करना, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। कितना शानदार क्वेश्चन है। एक बार के लिए वीडियो पॉज कर लो, एक बार के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से सोल्व करो, ठीक है। और देखो कि किस तरीके से आप ऐसे बेहतरीन सवालों को भी बनाएंगे। जो पढ़ा है अभी उसी का कैसे एग्जीक्यूशन करना है। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी। वो कह रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है एंड कंपोजिट नंबर सी, सी एक कंपोजिट नंबर है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। अब यूपीएससी का लहजा यही है भाई, सवाल तो ऐसे ही पूछेगा। बात तो बेसिक की है ना, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो
या फिर 1 से डिवाइड हो। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो या तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है। अब जो स्टेटमेंट उसने दी है उस पे आइएगा। पहली स्टेटमेंट है कि p प्लस सी डिवाइड बाय p माइनस सी कैन बी इवन। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी शब्दों से बड़ा खेलता है, ठीक है। कभी डेफिनेटली, कभी कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि चाहे 100 केस मना हो जाए लेकिन एक केस पे ये इवन आ जाता है। 100 नंबर हमने डाल के देखे पी और सी की जगह, तो कहीं भी इवन नहीं आया, लेकिन एक केस पे आ गया। तो कैन का मतलब है कि हो सकता है। जरा सी भी संभावना दिखी कहीं तो आंसर होगा राइट। लेकिन अगर यहां डेफिनेटली बोलता तब नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो कैन बोला है तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो। मैंने कहा कि p की वैल्यू हम यहां पे 6 ले लेते हैं और c की सॉरी प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं हम, ठीक है। प्राइम नंबर हमने 2 ले लिया कि एक प्राइम नंबर p2 है और कंपोजिट नंबर c6 है। जब आप यहां पुट करोगे तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 6, तो ऊपर आया 8, नीचे -4, तो ये बच गया -2। तो ये तो इवन है 2 तो। और मैंने कहा था माइनस प्लस नहीं देखना, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो गया, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स अगर 2 आया तो ये कंडीशन बिल्कुल ओके है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब सेकंड चेक करो, 2p प्लस सी कैन बी ओड। 2p प्लस सी, अब मैं कहूं कि ओड बोल रहा है वो, कि प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर सपोज p की वैल्यू 2 की है और कंपोजिट नंबर c 9 है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 13 हुआ, और ये तो ओड है, तो दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, हो सकता है। अगर आप यहां सी की जगह 6 ले लो तो ये इवन आ जाता, लेकिन उसने कैन बोला है तो हो जाएगा। पीसी कैन बी ओड, दोनों की। अब पी की वैल्यू कुछ भी ले लो ना, 2 को छोड़ के कुछ भी ले लो। अकेला 2 ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम भी है, अदरवाइज बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू 3 ले ली हमने और c की वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज हमने 9 ले ली, तो 3 इंटू 9 27। अब ये 3 और ये 6 लोगे तो इवन भी आ जाएगा। अगर यहाँ दिया होता ना कैन बी इवन, हो सकता है, कैन बी ओड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ बोलता डेफिनेटली ओड या डेफिनेटली इवन, फिर गलत हो जाता। डेफिनेटली नहीं होगा, कैन होगा। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसने कैन वर्ड का यूज किया तीनों के अंदर। तो ये यूपीएससी की खास बात है, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से चीजें वो आपसे पूछता है। तो शब्दों से बड़ा खेला जाता है, चीजें बेसिक ही है यार, आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए तो आप चीजों को सोल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर n is said to be perfect if the sum of all its divisors excluding n itself is equal to n. An example of perfect number is, कि एक n जो है परफेक्ट नंबर है। मैंने बताया परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर आ जाए, दो नंबर आर परफेक्ट नंबर। तो इनमें से चेक कर लो। अब जो 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2 और 3, और सबका अगर सम किया मैंने 1, 2 और 3 का तो वो 6 आया, तो ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। अब 15 को चेक करोगे, 1, 3, 5 और तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन इनका सम किया हमने 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये 9 आया, तो ये तो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 को चेक किया तो 1, 2, 4, 7, 14, और 1, 2, 4, 7 और 14 का जब हमने सम किया तो ये 28 आया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कितना शानदार क्वेश्चन लिया, ठीक है। यही लहजा है यूपीएससी पूछने का, इन्हीं चीजों पे मेहनत करनी है भाई, ठीक है। बेसिक से थोड़ा सा हटके, बेसिक पता होना चाहिए लेकिन उसको एग्जीक्यूट यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चंस के साथ कर, ठीक है। देखो क्या, इफ ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यूपीएससी के पेपर में डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत बार यूज होता है। वो कह रहा है कि ए एंड सी आर ओड नंबर एंड बी इज एन इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ए और सी ओड नंबर है और बी एक इवन नंबर है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने, मैं तो कह रहा हूं कि वैल्यू एज्यूम कर हमेशा। वैसे तो ये आसान होगा, वैल्यू एज्यूम कर कि ए और सी ओड नंबर है। मान लीजिए ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, ओड नंबर है ये। बी एक इवन नंबर है तो मान लीजिए 4 है। अब जब आप यहां रखोगे
ठीक है, ये दोनों तरीके से हो जाएगा, वैल्यू पुट करके भी और नॉर्मल भी, जो मैंने बताया। ये देखो, अगर बी एक इवन नंबर है तो इवन नंबर की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा इवन ही होगा, नंबर पुट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि ये तो ओड है, लेकिन इवन की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आता है, तो पहली स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन गलत है। अब आप यहां देखो, ये नंबर ए एक ओड नंबर है, बी एक इवन नंबर है, और ये ओड नंबर है। जब ओड और इवन की और ओड की मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो हमेशा इवन ही रहेगी। और अगर दो ओड नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो ओड ओड की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, देखो 3 और 5 15, ठीक है, तो ये हमेशा ओड ही होगी। और जब इवन में ओड ऐड करते हो, मैंने कहा था अगर अलग अलग है तो हमेशा ओड आएगा, तो ये ओड ही आएगा, तो ये भी इवन दे रखा है, ये भी आपका। यह वैल्यू पुट कर लो यहां से, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, प्लस ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, तो ये 4 दिए 12 पंजे 60, ये 5 दिए 15, तो ये तो 75 आया। 75 तो ओड होता है, वो तो इवन कह रहा था। आपकी मर्जी है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, दोनों में से चेक कर। अब ये देखो, ए बी, एक इवन है एक ओड है, तो यहां से तो इवन मिलेगा आपको। ये क्या है, एक इवन है एक ओड है, क्योंकि बी इवन है सी ओड है, तो यहां से भी आपको इवन मिलेगा। और सी और ए ये दोनों ओड ओड है, तो ये आपको ओड मिलेगा। अब इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन ही बनेगा, लेकिन जब इवन में ओड ऐड करोगे तो ओड मिलेगा, और वो भी कह रहा है कि ओड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मैंने रूल बताया उससे चेक कर लो, या वैल्यू पुट करके चेक कर लो, आंसर यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आपको चेक करना है। ये यूपीएससी का लहजा है क्वेश्चन पूछने का। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इस आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और साथ में ये जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मजेदार है, मजा आ रहा है, जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन से जुड़ने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सीरीज आपको लगातार मिलेगी अब। ठीक है, डेली आपको क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की वीडियोस मंडे टू सैटरडे मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एडुटेप यूपीएससी को, नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और लगातार अच्छे कंटेंट लेकर के हम आप लोगों के लिए आएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेगी, अपडेटेड और यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको सीसेट से रिलेटेड और कोई इश्यू है तो हम एक जो फ्री लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप है वो भी कंडक्ट करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, तो आप इस जो हमारी स्ट्रेटेजी वर्कशॉप है इससे भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, अपना अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो में फिर कभी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।